हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बर्फ़ गली में और यहां पर आने की वजह हम आपको पहले भी भिवंडी के कई सारे एरिया और रोड और गटर वगैरह दिखा चुके हैं कि क्या हालात है और क्या पोजीशन है भिवंडी के अंदर। ये एक बर्फ़ गली में आने का रीज़न भी यही है कि यहाँ पर लोगों ने कॉल करके बुलाया और ये बताया कि यहाँ के भी रोड इतने ख़राब है और अभी बारिश कंटिन्यू हो ही रही है, तो जिसकी वजह से गटर का पूरा पानी उनके घरों में जाता है। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो गटर का जो पानी वो गटर में जाने की बजाय उनके घरों में आने लगता है। क्या बोलेंगे खाला इसके ऊपर? ये गटर का पानी ऊपर से आता है, बच्चे लोग को भी तकलीफ होती है, हम बड़ों को भी तकलीफ होती है आने जाने के लिए। बच्चे लोगों तो छोटे छोटे रहते हैं यहाँ पे, वही सब हमको तकलीफ और कुछ। तो ये तकलीफ किसी को बताई आपने, जो भी कॉर्पोरेटर रहे होंगे, जो सोशल वर्कर या नगर पालिका में? नहीं बताया, नहीं। चलिए ठीक है, आपको बताना चाहिए उनको कि यहाँ पर ये तकलीफ़ है। ये बर्फ़ गली में आप दिखाते हैं आपको, इसके पहले भी हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था कि यहाँ पर बारिश में ही अक्सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये एरिया बना हुआ है। क्या नगर पालिका को नहीं चाहिए कि वो यहाँ पर प्रॉपर ये चेम्बर लगा कर जाए, यहाँ पर प्रॉपर से लोगों को दे, क्योंकि पूरी बिल्डिंगें हैं यहाँ पर, स्कूली बच्चे रहते हैं, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े हर कोई यहाँ पर रहता है। अब ये उन बराबर बोलिए, क्या बोलेंगे भाई? बोलना क्या है, जाहिर सी बात है, दिख ही रहा है कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं, गाड़ी मोटर निकलती है यहाँ से बिल्डिंग से, तो इधर रास्ता तो क्लियर होना चाहिए। रास्ता ही कोई बनाता नहीं हो, जब बोलो तो वो काम उनका चालू होता है फिर बंद हो जाता है। हाँ, पूरा काम हो नहीं पाता। काम आज तक का नहीं हुआ, तो अब क्या होएगा? इसके आगे होना भी नहीं। ये कब से नहीं बना? तो इसके लिए तो 10 नहीं मतलब कि कितना टाइम हो गया इसको बने हुए? फिर भी और काफ़ी टाइम हो गया, साल 2 साल 5 साल 10 साल के ऊपर हो रहा है। जब भी जाओ बोले हो जाएगा तुम्हारा काम, हो जाएगा, खाली बोलते हो। बंदे आते, देखिए आप देखिए कि जब भी चले जाते, उसके बाद सर्वे के बाद कोई काम नहीं कोई होता। आता नहीं है। अच्छा, मतलब खाली सर्वे होता है, बस सिर्फ सर्वे करने के लिए आते हैं, ये बताने के लिए, शायद फ़ोटो खींचने के लिए कि देखिए हम यहाँ पर आए थे, फ़ोटो खींच के चले जाएंगे, उसके बाद काम कुछ नहीं होने वाला। ये देखिए ऐसे बड़े बड़े खड्डे अगर ये रहेंगे और ऐसी चीज़ें अगर रहेंगी तो फिर गाड़ी भी नहीं जा पा रही है, देख रहे रास्ता ही नहीं गाड़ी जाने की। आप बोलते हो कि तकलीफ सबको है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। लेकिन बोले तो किसको बोले? प्रशांत लाट को बोलो तो बोलता हमारा आवाज़ नहीं, अकरम मिर्ची को बोलो तो हमारा आवाज़ नहीं, तो किसको बोलने का? महानगर पालिका बिल देती है तो उसमें झाड़ू वाले का, लेकिन झाड़ू वाला कोई आता नहीं। नाम बोलते बर्फ गली खाली वहीं तक, तो ये लावारिस वार्ड है, वोट लेने के लिए। हम बोलने के लिए ये बोल रहे हैं कि आप ऑन कैमरा ये चीज़ बताओ ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे और वो देखे कि लोग वहाँ पर बोल रहे हैं। बोल बोल कर थक गए, कंटाल गए, इसलिए बोलना नहीं चाहते। अब बेशहरा में वो लोग नीचे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली वोट के टाइम उनको आते हैं दिखाने के लिए कि हम आए। ये आज सालों से पड़ा, ये कुछ पैसा हम लोग अपना पर्सनल डाल के रिपेयरिंग करे। ये कोई महानगर पालिका का या मेंबर कोई किया नहीं है। पानी का पैसा बराबर दिया जाता है, लिया जाता है, लेकिन पानी यहाँ साल में कभी नहीं आता। किसी को भी पूछो, अच्छा कोई को भी पूछो, पानी आता है क्या बताओ आप लोग? कितना टाइम हो गया ये ऐसे ही हालत में? कितना टाइम? 10 साल से यही हाल चल रहा है। 10 साल से मतलब एक कॉर्पोरेटर 2 बार जीत कर आया होगा। इससे पहले कौन था? खाली वो नागरे के टाइम पे बहुत अच्छा रास्ता, बहुत अच्छा आदमी था वो। आप लोग उनको जाके बोलते नहीं हो कि भाई बनाओ? 4 कॉर्पोरेटर है एक वार्ड में। अभी कैसा है, नागरे साहब नहीं है तो हम लोग उनके पास नहीं जा सकते, उनको नहीं बोल सकते। अभी प्रशांत लाड है, अकरम मिर्ची है, उन लोग को हम लोग ने कंप्लेंट किया, जाके बोला भी, खाली आश्वासन देते हैं आएंगे करेंगे। कब तक जाएंगे? रिक्शा भाड़ा 30 रुपया हो गया, हम लोग कहाँ से लाएंगे? कितनी बार जाएंगे? उनको क्या है ना, गड्ढे का फर्क पड़ रहा है। हाँ, लिखित में हमारे पास लिस्ट भी है। अच्छा, लिखित में भी आपने दिया हुआ है? दिया हुआ है, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्या हुआ फिर? उसका कुछ हुआ कि नहीं? कोई रिजल्ट नहीं है। वही बात, बेशरम लोग की तरह जाते हैं, सुन के आश्वासन लेके चले जाते और कोई बात नहीं। बराबर। आइए थोड़ा सा और आगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये पूरा रोड देखिए, ये ऐसे आधी अधूरी गटर और आधी अधूरी ये आरसीसी बना हुआ है, आधा अधूरा। चेम्बर तो है ही नहीं, कहीं पर चेम्बर अवेलेबल है, कहीं पर तो नहीं है। अब ये जो मैं जिस चीज़ पर चल रहा हूँ, ये चाहिए महानगर पालिका को, इनको या तो ब्लॉक बैठा कर दे या तो उनको डामरकरण करके एक रोड बना कर दे दे, ताकि जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो आसपास की जो बिल्डिंगें हैं, उनको एटलीस्ट इतनी सहूलत मिल जाए, क्योंकि वो लोग भी टैक्स पे कर रहे हैं, उनके घर भी घर पट्टी आती है, नल पट्टी आती है, और वो उसमें सारा टैक्स उसमें अटैच होता है और वो लोग भी उस चीज़ को पे कर रहे हैं। देखिए आप, ये यहाँ पर ऐसे ही खुला हुआ है। अगर आप सोचिए कि अगर बारिश ज़्यादा होती है, जैसे कि अभी 1-2 दिन पहले हुई थी बारिश, अगर यहाँ पर ज़्यादा होती है और ये पानी अगर यहाँ तक आता है, तो ये कहाँ नज़र आएगा? उसके अंदर ये नज़र नहीं आएगा, बल्कि यहाँ से कोई आने जाने वाला अनजान व्यक्ति अगर यहाँ से गुजरेगा, यकीनन उसके साथ हादसा होगा, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? ये देखिए, जैसे इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि जो नल होते हैं पानी के, वो
प्लम्बर जो होते हैं उनको उस नल को ज़मीन खोद कर उसके अंदर थोड़ा सा अंदर डाल के फिर जो है तो नल को लेके जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब ऐसे ही लेकर जाते हैं सारे प्लम्बर। उनको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जब आप नल लेकर जा रहे हो तो ज़मीन के अंदर से होना चाहिए, ना कि ऊपर से। पानी जो है ना, हाँ। ये पाइप जो है, अगर पानी चालू भी होता है ना तो ये पाइप में पानी आता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर पानी नहीं आता इस एरिया में? प्रेशर है ही लोग तो बोलते हैं कि बर्फ़ गली में बहुत अच्छा पानी आता है। पहले आता था, अभी नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा है? कब से नहीं आ रहा है? कितना टाइम हो गया? कई साल हो गए जब से इलेक्शन हुआ, उसके बाद कई साल हो गए। तो किसी को बोला आपने नगर पालिका में या इधर उधर? तो जाके बोलते हैं, कोई आने को तैयार नहीं। हमारा एरिया नहीं है, हमारा एरिया नहीं है। बराबर। तो आम आदमी उनको अक्सर प्रोसीजर नहीं पता होता है कि वो प्रोसीजर को कैसे कंप्लीट करें, तो वो क्या करते हैं, उनके जो नगर सेवक होते हैं उस एरिया के, वो उनके पास जाते हैं। तो जवाब ये मिलता है कि भाई ये हमारा वार्ड नहीं है, आप किसी और के पास जाइए। कहाँ जाएगा आम आदमी? आइए थोड़ा सा यहाँ दिखाइए। अभी मैं जहाँ तक चलते हुए आ रहा हूँ यहाँ तक तो ये रोड नहीं बना है। ये थोड़ी दूर तक देखिए, ये रोड यहीं तक बना हुआ है। इसके पहले वहाँ से लेकर, मतलब अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग वो जो मेन रोड है वहाँ से लेकर सिर्फ यहीं तक रोड बना हुआ है। यहाँ से लेकर एंड तक कोई भी रोड, ना तो यहाँ पर कोई डामरकरण है, ना तो यहाँ पर कोई ब्लॉक बैठाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिर ये जो फंड पास हुआ था, क्या वो आधा अधूरा पास हुआ था कि रोड जो बनेगी वो आधी ही बनेगी, उसके अलावा नहीं बनेगी? ये क्यों नहीं बनाया गया, ये भी अभी तक सवाल है। ये जो एरिया है बर्फ़ गली के नाम से मशहूर है, तो शायद कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि ये बर्फ़ गली आधी है तो आधा बर्फ़ पिघल गया है, आधा बर्फ़ बाकी है, जो नहीं पिघला वो बाकी है। जो पिघल गया उसकी हालत ऐसी है। देखिए ये पूरे एरिया में कहीं पर भी ब्लॉक नहीं लगा है, डामर नहीं है, रोड बराबर नहीं है, कचरा ही कचरा है। यहाँ पर एक भी कचरे का डब्बा जो होना चाहिए कि ये बिल्डिंग वाले अपना कचरा कहाँ पर फेंकेंगे, एक भी कचरे का डब्बा इस इलाके में अवेलेबल नहीं है। ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी। और डामर खड़ी हो रही थी ना, हाँ, तो जो करने आया था, जो भी पास किया होगा हमको मालूम नहीं, उसको हमने बोला कि आगे काम भी करना चाहिए, तो बोले आगे गाड़ी नहीं जाएगी, ऐसा है वैसा है। क्यों नहीं जाएगी गाड़ी? जबकि गाड़ी तो वहाँ तक जाएगी। तक का गाड़ी जाती थी, हम उसको बोले। हम तो देख रहे हैं रिक्शा वगैरह सब गाड़ी वगैरह जा रही है। उनका जो डामर खड़ी का मशीन जो आता है ना, उसको जाता है, हम बोले यहाँ तक का गाड़ी आती है, हमेशा रोड डामर रोड बनाया। तो उनके पास और दूसरे भी सिस्टम होंगे ना? बोला आप ब्लॉक बैठाएंगे। अच्छा, ब्लॉक बैठाने बोले थे, लेकिन आए नहीं। अच्छा, मतलब गाड़ी अगर डामर की गाड़ी यहाँ अंदर तक नहीं आएगी तो ब्लॉक बैठा के दिया जाएगा। कब दिया जाएगा ये नहीं मालूम। बताइए भाई, ये इस एरिया में रोड कब से नहीं बना है? अरे 10-15 साल से नहीं बना है रोड, और वो वहाँ पे भी गटर सब टूटेली फुटेली पड़ी है, और है ना कोई आता नहीं है। वो 5-4 जन है, वो लाइन के है, ब्रिज के उस पार के। अच्छा। और यहाँ मेंबर था वो नागरे भाई। ब्रिज के उस पार के, तो ब्रिज के उस पार भी उनका वार्ड है ना? हाँ वार्ड है, पर वो उन लोग ही उधर ही संभाल रहे, इधर तो आते नहीं, गटर साफ करने वाले नहीं आते। फ़ोन करो तो फिर आते हैं। अच्छा। और नागरे भाई थे तो हम लोग को नज़दीक पड़ता था, सब कर लेते थे। और बाटले वाला था वो, क्या नाम उनका, राजेश गुप्ता थे, तो कर देते थे। तब वो भी नहीं है, और इन लोग भी आवारा कर। अभी फिर से इलेक्शन आने वाला है, तो फिर क्या करेंगे? वापस उन्हीं को जिताएंगे? वापस तो इनको ही देखना पड़ेगा, या तो फिर उनको जिताएंगे जो आपके एरिया का काम करके देगा। उनको जिताने का ना अपने एरिया का। वो दरअसल पंजा चलने के हिसाब से लोग जीत गए थे। नहीं, बात पंजे की और दूसरी चीज़ों की नहीं है, बात काम की है। जो बंदा काम करता है उसको काम तो ये दीपक भाई करते हैं, और ये क्या नाम, राजेश गुप्ता थे तो करते थे। हाँ। और ये लोग जो भी पिछले 10 साल से नहीं आ रहे हैं, तो जो पिछले 10 साल से यहाँ पर नगर सेवक रह चुके हैं, चाहे वो एक बार रहे हो या 2 बार रहे हो, उनको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ की पब्लिक क्या कह रही है। कि पिछले 10 सालों में उन्होंने बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है। थोड़ा बहुत जो भी काम हुआ होगा, लेकिन इनके हिसाब से जो उनको सहूलत मिलनी चाहिए वैसी सहूलत उनको नहीं मिली है। देखिए मेरा तो यही बोलना है कि अपने भाइयों से बाहर का छोड़ो। लोग बोलते हैं ना कि घर का चोर बेहतर, बाहर का साहूकार बेहतर नहीं। देखो कोई भी अगर तरक्की करेगा तो अपने मोहल्ले का करेगा, भले वो अपने लिए बनाएगा, लेकिन अपने वार्ड को तो सुधारेगा। सभी लोगों से मेरी यही विनती है और अपील है कि अपने वार्ड के आदमी को जिताओ। इधर उधर भागने से अच्छा कि अपने वार्ड को कहा आधी रात में जाए, उसके घर को पकड़ के उसको उठा के लाए। और वार्ड का आदमी भी काम ना करे तो? नहीं, वार्ड के आदमी को काम तो अपन करवा सकता है, और वो इतना बेशरम तो रहेगा नहीं कि वो ना करे। देखिए आज तो मैं 40-42 साल का हो गया हूँ, लेकिन इतिहास गवाह है, आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं इतना बड़ा होगा कि अपने वार्ड का मेंबर कोई जीता हो इस एरिया में या इस एरिया में। तो हमारे एरिया का कोई नहीं जीता, और जितना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा कि जहाँ इलेक्शन का दिन करीब आता है, 50 लोग फॉर्म भरते हैं, तो वो लोग 50 लोग फॉर्म मत भरो, आप ही लोग लड़ो, लेकिन मोहल्ले का कोई एक आदमी लड़ो। इसकी उसकी टांग खींचो मत, मोहल्ले के आदमी को जिताओ। जब भी अपने मोहल्ले का विकास होगा
और मोहल्ले की तरक्की होएगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अभी तो कुत्ते की ज़िंदगी जिए और जीते रहोगे। ये अगर आप गली कूचों में आएंगे ना तो आपको देखिए इस तरीके का पाइप दिखेगा कि पाइप आधा आधा टूटा हुआ है। अब ये पता नहीं नल चालू है कि नहीं, किसका है किसका नहीं, लेकिन ये ऐसे ही पड़ा रहेगा तब तक जब तक यहाँ से कोई हादसा बड़ा ना हो जाए और किसी को ज़्यादा तकलीफ ना हो जाए, तब तक ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये देखिए ये ठीक वो शौचालय के बाजू में ही एक बालवाड़ी है। बच्चे यहाँ पर आते हैं और उसके ठीक सामने ही आप यहाँ पर देखेंगे तो चेंबर लगा हुआ है, लादी लगी हुई है, लेकिन वो भी टूटा हुआ। जबकि बच्चों के आसपास की चीज़ें हमेशा सेफ़ होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो यहाँ से अगर गुजर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी का ख्याल होना चाहिए। उनके साथ अगर हादसा होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। देखिए ये किस तरीके का चेंबर जो है और किस तरीके की जाली यहाँ पर लगी हुई है। ये पूरा इलाका ऐसा ही है। आपको हर जगह छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी दूर पर जो जालियाँ मिलेंगी वो आड़ी टेढ़ी ऊपर नीचे गिरी हुई निकली हुई इसी तरीके की जालियाँ आपको मिलेंगी कि उस पर चलने में डर लगता है। देखिए ये किस तरह की जाली है, यहाँ पर कैसे लगाई गई है। इसको लगाने के बाद ये देखिए कोने कोने पर ये टूट गया है, लेकिन इसका ध्यान देने के लिए कोई नहीं यहाँ पर। KGN चौक का ही एक एरिया है ये, और इस एरिया का ये जाली की हालत देखिए आपकी क्या है। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि ये 1 दिन या 2 दिन हुआ है, इसको काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन इसको रिपेयर करने के लिए या इसको चेंज करने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। ना तो मगर नगर पालिका के लोग आएंगे, ना तो कोई सोशल वर्कर आता है, ना तो कोई एक्स नगर सेवक, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर ये मोहल्ले वाले यहाँ पर गिरते हैं, पड़ते हैं, उनको चोट लगती है, वो बीमार होते हैं या कुछ भी होता है, वो जाने और वो जाने, कोई उनको देखने के लिए नहीं आता है। ये क्या है, सब गंदगी है, चेंबर टूटा है, सब तकलीफ। और क्या है, चेंबर टूटा है, पूरी गंदगी देखो, कचड़ा वचड़ा सब पड़ा रहता है। कोई आता कब से है ऐसा? कितने दिन से? कितने दिन से सफाई वाले आते हैं कि नहीं? कहाँ आ रहे? नहीं आ रहे। कितना टाइम हो गया उनको आए हुए? बारिश पड़े ऐसे तो नहीं आ रहे कोई भी। अच्छा, जब से बारिश हो रही कोई नहीं कोई नहीं आया, आया। तो साफ सफाई कौन करता है फिर यहाँ पर? झाड़ू मारने वाले हम लोग ही मार के फेंकते आप ही लोग करते कचरा। हो? तो मोहल्ले वाले की कंप्लेंट भी वही है कि कोई आता होता नहीं है, ना तो सफाई के लिए और ना ही चेंबर चेंज करने के लिए, ना तो किसी और चीज़ के लिए। नगर पालिका का कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं आता है।